चलो हो जाओ रेडी, जल्दी से परसेंटेज लगा लो, हेडिंग परसेंटेज लगा लो, है ना हेडिंग। चलो ठीक है, देखो परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, बता परसेंटेज किसे कहते हैं, मैं आपको बताया भी। परसेंटेज क्या होता है? 100 क्या हो, मतलब क्या? देखो परसेंटेज क्या होता है, आप इसको करेंगे तो आपका परसेंटेज, या आप बोलोगे प्रतिशत, क्या बोलोगे आप? प्रतिशत। तो प्रति होगा मतलब वह है, शत मतलब क्या होता है? सैकड़ा, सेंट। ठीक है, वह चीज़ जो क्या हो 100 में क्या हो, अपना कुछ भाग रखती हुई, क्या कहते हैं? परसेंटेज। जैसे मेरा परसेंटेज बड़ा बताया, परसेंट के जो मान होता है वो कितना होता है, बताया था आपको कि परसेंट के जो मान होता है वो क्या होता है आपका 1/100। समझ लेना ध्यान से, बाद में मत कहना सब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ध्यान से एक ही चीज़ समझ लेना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अगर मैंने आपको उस दिन समझा, छोटी छोटी चीज़ समझ लो, जैसे मैंने बताया सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या बदलते हैं? 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 21/100 परसेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार, ये 5 बार, ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या फ्रैक्शन, जिसमें अंश और हर होते हैं, वो क्या होती है? हमेशा भिन्न होती है, ठीक है ना? जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। अगर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो परसेंट कितना निकल के आएगा? बात समझ में आ रही? ठीक है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग देंगे? 100 से। और फ्रैक्शन को परसेंट में लाना क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये सब जानते हैं, ये सिंपल चीज़ जानते हैं। सिंपल चीज़ जैसे मैंने आपको लिखा था 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? कितनी हो जाएगी? ठीक है, कैसे? 16 × 48 2 50/3। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर है? तो ये चीज़ तो कर लोगे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको परसेंटेज आएगा, बहुत जरूरी, और अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? सेकंडों में क्वेश्चन देखना। एवरेज ही मैंने आपको पढ़ाया, एक सेकंड में क्वेश्चन करना सिखाया, एक लाइन से नीचे नहीं उतरोगे आप, ठीक है? ऐसे परसेंटेज करेंगे अच्छे से, ठीक है? ये तो बेसिक चीज़ें आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो, ये तो 6वीं क्लास से ही। अरे तो बोलो यार, मैं मान सकता हूँ छोटा बड़ा आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ABCD तो याद रहती नहीं रहती हैं, ठीक है ना? लेकिन छोटा बड़ा बहुत कम लोग याद होंगे। याद है? दिक्कत हो जाती है, ठीक है? इसको रख कर आप समझ थोड़ा सा ना। फिर मैंने तो जब बड़ी वाली परसेंटेज दिया, आपको बड़ा परसेंटेज दिया, तो छोटा कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले परसेंटेज लिखवा देता हूँ, क्या आपके पास लिखी है सारी? लिख लीजिए, फ्री वीडियो चल रही है तो लिख लीजिए आप। परसेंटेज अगर फ्रैक्शन लिख लीजिए, कुछ लिखवा देता हूँ। बताइए 1 बराबर कितना होता है? 100%। 1/2 बराबर कितना होगा? 50%। 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 20%। 1/6 बराबर कितना होता है? 16 कंप्लीट 2/3%। 1/7 बराबर कितना होता है? 14 कंप्लीट 2/7%। 1/8 बराबर कितना होता है? 12 सही 1/2। 1/9 की कितनी होगी? 11 सही 1/9%। और 1/10 की कितनी होती है? 10%। ठीक है, लिखते चलें जल्दी से। 1/11 का कितना हो जाएगा? 1/12 कितना हो जाएगा? 1/13। 1/14 कितना हो जाएगा बताओ? लिखते जाना जल्दी से। 1/15 कितना हो जाएगा? 1/16 कितना हो जाएगा बताओ? 1/17। 1/18। 1/19। 1/20। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ और लिखवाई थी मैंने आपको? कुछ और लिखवाया था मैंने? ये तो लिखवाई थी आपको, और भी लिखवाई थी। लिख लो, फिर मैं लिखवाया था उनको, जल्दी लिख लो। और जिसके पास लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है ना। एक क्लास आप थोड़ा पढ़ चुके हो आधे घंटे ना, तो समझ में भी आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे भूल गए बाई चांस तो फिर कैसे निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते ना। 100 में डिवाइड कर दो आप। जैसे आप 1/18 का 100 में डिवाइड करेंगे तो परसेंट निकल के नहीं आएगा, 100 से इंटू करना। अभी सिखाया ना, फ्रैक्शन को परसेंट बदलना हो तो किससे इंटू करते हैं, 100 से, ठीक है ना। जैसे 1/2 100 लगाएंगे तो कितना है, 50 आ जाएगा। 1/3 है, यहाँ 100 लगाएंगे कितना, 33 से 1/3 जाएगा। निकाल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना यहाँ पर। ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद होगी, रटना नहीं है आपको। जब प्रैक्टिस करोगे ना, इन पे क्वेश्चन लगाना सीखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको इतने हाई तो आना नहीं है कांस्टेंट प्लस में, सिंपल ही आएगा। बहुत ही इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा तो इससे ज़्यादा ही नहीं पूछेगा, मान लो इतना तो ये तो पूछेगा नहीं आपसे कभी, यही पूछेगा तो इतने तक, ठीक है। रब कर दें इसको। फिर तो कुछ एक्स्ट्रा फ्रैक्शन बता दी मैंने। जैसे आपको 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/7, ठीक है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/3 ही होती है। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये भी 4/9 होती है, देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन आप, ठीक। रब कर दें इसको भी, लिख लेना। अब देखो, अभी मैंने आपको सिखाया कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंट में। अगर देखो आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझना ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला कि 20% वैल्यू कितना होता है, तो मैंने आपको बताया ये वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है। और ये क्या तो इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कमी या वृद्धि होगी इसमें। मतलब 5 में जो 1 है वो कितना परसेंटेज का, 5 में जो 1 रुपये है वो कितना परसेंटेज का, कहते हो सर 20% है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 6। अगर मैं किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो क्या जोड़ देंगे, 5 में क्या जोड़ दूंगा, 1 जोड़ना, कितना बन जाएगा, 6। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ समझनी थी आपको थोड़ी सी, ये चीज़ समझना थोड़ा सा और। जैसे आपसे एग्जाम पूछ ले कि सर मुझे 5/6 की फ्रैक्शन बताइए, परसेंट बताइए। 5/6 को आप फ्रैक्शन में परसेंट बदल लिए, इंटू 100 करेंगे आप, यही करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप 5/6 इंटू 100, फिर करेंगे आप 500/6, यही करेंगे। फिर आप करेंगे सर कि कितनी बार जाएगा, 6 8 48 बचे हैं कितना, 2 6 18 बचे हैं कितना, 6 सही इतना बच जाएगा, 83 1/3% हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इतना करना पड़ेगा ना। देखो कैसे करेंगे आप इसको। आपको देखा है कि 5/6 हमेशा नीचे वाली बेस देखना है, तो आपको पता होता है कि 1/6 बराबर क्या होता है, बताओ, होता नहीं होता, बस। तो 5 छिक्का 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 10/3%। अब ये संख्या क्या है, छोटी है, और ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इसमें कितनी बार डिवाइड होगा, 3 सही 1/3 लिख सकता हूँ इसको। और 80 तो आपको दिए ही, तो कितना हो गया बताओ, बात समझ में आई, समझ में आया बात, खेल हो गया इतनी में, तो हो गया ना खेल, समझ रहे बात को। देखो जैसे मैंने आपसे पूछा सर मुझे आप 3/8 की फ्रैक्शन बताइए, तो आपको पता है कि 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है। अगर इसको निकालना है, 37 सही 1/2% लिखवाया मैंने अभी आपको। आती कैसे है, देखो ये आती कैसे है, देखो। या तो आप क्या करेंगे,
3/8 का क्या कर देंगे, इनटू करेंगे 100 से, तो वही आपको करना पड़ेगा 300/8, ये करना पड़ेगा। या आपको पता होगा सर 1/8 बराबर कितना होता है, तो पूछा क्या है आपसे 3/8, तो 12 तिया 36, 3 एक कम 3 और 2, अब 36 तो ये रहेगा ही। अब 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/2, तो 36 और 1 कितना हो गया, ऐसे आती है भाई। बात समझ में, ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी मैंने आपको, ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी उस दिन, ठीक है। अब समझ में आ गई ये चीज़ कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन कर देंगे तरीके से। आपको बार बार 100 से मल्टीप्लाई करना, आप ऑप्शन देखो ना, जो 36 के करीब होगा वही आपका आंसर होगा, समझ रहे। डिफिकल्ट है क्या बताओ। अगर मैं पूछूं सर मुझे आप 5/8 की फ्रैक्शन बताइए, बताइए जल्दी क्या होगी, 5/8 का परसेंट बताइए। बताओ जल्दी से, 1/8 पे पहुंचना सीधा, कितना आएगा 12 सही 1/2% आएगा, बस 5 का इंटू कर दीजिए, 12 पंचे 60, प्लस लगा दो यहाँ पर, 5 एकम 5 और 2, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सही 1/2 हो जाएगा, और 60 ये दिया है, तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% हो गई कि नहीं होगी बताओ। समझ में आ रहा है खेल कि नहीं आ रहा, अभी परसेंटेज समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो बहुत तरीके से पढ़ते हैं परसेंटेज, आपको सब बेसिक पढ़ाएंगे, मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी कोशिश कर पाएँ क्वेश्चन पकड़ने की, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है, टाइम बचाने बचाना है, तो टाइम बचाएंगे तो आप पेपर जल्दी कर पाएंगे। और आप सोचें कि आपका 100 नंबर का MP कांस्टेबल का एग्जाम है या किसी का भी एग्जाम है, तो आपका 100 नंबर का आप 2 घंटे लेंगे क्या टाइम करने में। आप ये सोचें कि इस पेपर को मैं 70 मिनट में ख़त्म कर दूँ, आराम से 50 मिनट बैठूंगा आराम से, यही करेंगे नहीं करेंगे, आपको हैबिट बढ़ जाएगी ऐसी। 70 मिनट बहुत हो गए 100 क्वेश्चन के लिए, हो गए नहीं हो गए कांस्टेबल के लिए, 1 घंटे में करते हैं SSC वाले 100 क्वेश्चन, करते नहीं करते हैं, तो 70 मिनट 10 मिनट और ज़्यादा दे दी मैंने आपको, तो ये बहुत है, 2 घंटे आपको बहुत मिलते हैं, और विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग देती नहीं है उसमें, तो आप कैसे कर सकते हैं आराम से, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो खुल जाएगा आपका, ठीक है। चलो मैं आपको दे रहा हूँ, निकाल के बताना। आप फ्रैक्शन का भी अभी यूज कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं, आपको लिखी है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको निकालना है भाई 7/9 निकालो और 4/5 निकालो, ये सिंपल सिंपल दोनों निकाल दो। सेवेंटी 7 ठीक, बहुत बढ़िया। और बताए 80%, बहुत बढ़िया। देखो आपको पता है कि सर 1/7 बराबर क्या होता है, ही होता है, सही सही 1/9 बराबर कितना, 1/9 है ना, 1/9 बराबर कितना होता है बताओ, 11/9, तो 11 7 एकम 7, ये हो गई फ्रैक्शन, क्योंकि ये छोटा बड़ा वाला अंक आ गया ना, तो ये फ्रैक्शन होगी 77 सही 7/9 होगी नहीं होगी। जब फ्रैक्शन कब आए, जब अगर ये ऊपर 9 तो नीचे 7 होता तो आप उसको एक बार कर सकते थे, ठीक है ना। अब क्या बराबर आ गया, अब इसको पता है कि 1/5 बराबर क्या होता है बताओ, 20%, तो 20 का इंटू कर दो 4 में कितना हो गया, 80% हो गया नहीं हो गया। जैसे मैं बोलूँ सर कि मुझे 3/4 निकालना है, मुझे पता है 1/4 बराबर कितना होता है 25%, तो 3 कितना हो जाएगा 25%। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन आप देखना कभी बेस चेंज नहीं होगा, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि ये अपने में कितनी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे मैं लिखूँ 20% बराबर होता है 1/5, 40% बराबर क्या होगा 2/5, दुगना है ना इसका। 60% बराबर कितना हो जाता है 3/5, 80% बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देखो 5 की वैल्यू चेंज हो रही क्या, नहीं हो रही ना। 5 क्या है अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। ये इसका 20% है, तो ये इसका कितना परसेंट है 40, ये इसका कितना है 60, ये किसका कितना है 80। और 1% 5 से 5 डिवाइड होगा 1% क्या क्या होता है 100%। समझ में आ रही बात। तो ये कहानी चल रही है, धीरे धीरे सीख लो, ये चीज़ें सीख लो। समझ में आ रहा ना। करें क्वेश्चन स्टार्ट। चल तो फ्रैक्शन आपने लिख ली है तरीके से, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, बड़े नहीं कर रहे हैं, अभी ले चलेंगे। कम से कम परसेंटेज के आप कम से कम 350 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। ये क्लास बहुत लंबी जाएगी आपकी, ठीक है। परसेंटेज के आप कम से कम 300 क्वेश्चन करेंगे कम से कम,
ठीक है। और परसेंटेज आपने कर लिया तो आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर, CISI भी क्लियर हो जाएगा और डिस्काउंट भी क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल दूं मैं? चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि A का 80%, यदि A का 80% बराबर है B के 50% है और B बराबर A का X% हो तो X की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द X। इफ 80% ऑफ A इक्वल 50% ऑफ B एंड B इक्वल X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X इज। क्वेश्चन लिख दिया जल्दी से ताजली से। ऑप्शन देता हूँ आपको दिक्कत ना हो। जैसे आपके ऑप्शन है 400, 150, 160 और 300। ये आपके ऑप्शन है भाई। क्या है आपका आंसर? 160। आ गया? कितने लोगों का हाथ लगाएं? 1 2 3। आपको भी आ गया? बहुत बढ़िया। आ गया आपका भी? देखो ऐसे क्वेश्चन जल्दी से समझो कैसे करेंगे। तो ऑफ मतलब का मतलब क्या होता है? घोड़ा। देखो A का 80% बराबर है B के 50%। यही क्वेश्चन कह रहा है, नहीं कह रहा? जब कभी भी ऐसी बात तो बराबर, तो परसेंट से क्या होगा? परसेंट का 0 से 0 कैंसिल, तो 8 कितना आ जाएगा बताओ? 8A बराबर, आप यहाँ पे आओ, नहीं दिखेगा नहीं। 8A बराबर, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे बैठो। 8A बराबर कितना आ जाएगा? 5B। मैंने आपको रेशियो पढ़ाया कि जब बराबर में हो तो रेशियो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो A का मान कितना हो जाएगा? 5 और B का मान कितना होगा आपके पास? 8। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि B बराबर A का X%, यही पूछा नहीं पूछा? तो आप पता A का मान कितना है? 5 और B का मान कितना? 8। तो B की वैल्यू कितनी? 8 और A की वैल्यू 5 और X%। क्लियर है? तो 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर है? 20 अट्ठे कितना होता है बताओ? 160। क्या होगा आपका आंसर? किसी को डाउट है? समझ में आया? क्लियर? देखो या तो आप परसेंट लिख सकते थे 100%, 50%। तो 100 से 100 कैंसिल कर दे, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो डायरेक्ट। ठीक है। और 0 से क्या कर देंगे? 0 कैंसिल। तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट कैसे करते कि A की वैल्यू क्या थी? 5 और B की वैल्यू क्या थी? 8। डायरेक्ट कर सकते थे आप, और इसमें पॉइंट पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है व्यापम का। ठीक है। लिखो क्वेश्चन अगला। यदि बाय का 80%, यदि बाय का 80% x है, यदि बाय का 80% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है? तो x का कितने प्रतिशत y है? यदि y का 80% x है तो x का कितने प्रतिशत y है? इफ इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज? 1 to 5। यदि y का 80% कितना है? x है। तो क्वेश्चन पूछा है कि x का कितना परसेंट y है? x का कितना परसेंट y है? कितना बेटा? क्वेश्चन है आपका, यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है? x का कितना परसेंट y है? 125। ऑप्शन है आपका 120, 75%, 80%, 100%, 125%।
यदि बाय का 80% एक्स है, देखो बाय का 80%, बाय का 80% बराबर क्या होता है बताओ, 4/5 क्या है, एक्स है। तो आप कह दो सर 4y बराबर कितना, 5x हो जाएगा। तो एक्स और बाय का रेशो क्या निकल गया है बताओ, बाय का रेशो कितना, बाय का रेशो कितना आ जाएगा, एक्स का रेशो कितना आएगा 4 और बाय का कितना आएगा 5, यही तो निकालना था आपको, निकालना था। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक्स का कितना परसेंट बाय है, तो एक्स का कितना परसेंट मतलब कितना परसेंट बाय है ना, तो बाय पूछा है, तो बाय किसका, एक्स का इंटू 100, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, तो 5/4 की कितनी होगी 125%। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सिखाया था ना आपको अभी, सीधा 1/4 कितना होता है 25%, तो 25 पंचे 125 आपका आंसर हो गया। 100 का लगाने यूज नहीं करना है आपको ज़्यादा, ठीक है ना। या आप 100 से काटो कितनी बार जाएगा ये बताओ, 25 बार जाए, 25 पंचे कितना होता है, क्लियर है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन था ये। क्यों बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि ये जो है ना ये ऊपर लिख देंगे, वो 4 और 5 कर देंगे और यहाँ पर 100, और कुछ लोग 80% भी आंसर लगा के आ जाते, बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो आंसर क्या लगाए थे 80%। क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक्स का कितना परसेंट बाय है, तो बाय किसका, एक्स का, तो एक्स कितना है 4 और बाय कितना है 5, तो कितना परसेंट है इसका 125% है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, अभी छोटे बड़े क्वेश्चन ही कर रहे हैं, टेंशन मत लो, बड़े करेंगे बाद में ना। देखो क्वेश्चन अगला, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना 500, गलत 720, चलिए हाँ ये सही है, 720 सही है। 20% 120 है, तो क्या पूछा है 120% पूछा है, नहीं किसी संख्या का 20% 120 है। देखो आप बात बताओ, एक चीज़ बताओ, बेसिक समझना पहले, सिंपल सा। किसी संख्या में से x मानते हैं आप, हमेशा जब भी आप एग्जाम देते होगे तो x जरूर लिखते होगे। क्वेश्चन पूछेगा पहले आप x लिखोगे, लिखते हैं, लिखते हो। किसी संख्या का 20%, संख्या का 20% क्या है 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो आप कहते हैं 20 से कम, 20 20 पंचे 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 600, x की वैल्यू कितनी आ गई 600, तो 600 का 120% कितना होगा बताओ, 600 का 120% कितना होगा, कह दो सर जी 12 चिंग 72 कितना हो गया 720, ये क्या हो गया आपका आंसर, हो गया नहीं हो गया। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, बात समझ में। एक तरीका तो ये था बेसिक। अब एक बार बताओ मुझे, एक बताओ मुझे कि 20% बराबर क्या होता है बताओ, 1/5। अगर 1 की वैल्यू क्या दी है आपको, एक की वैल्यू 120 दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 600। पूछ रहा है 6 की वैल्यू पूछ रहा है 6/5 की, तो 120/25 कितना 720 हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन सर। फ्रैक्शन का कमाल है, समझना बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है कि 20% की वैल्यू क्या दी है आपको 120, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 600 हो गई, और 600 का कितना होता है 120% बराबर कितना होता है 6/5, यही तो पूछ रहा है, होता नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व। बात का दिमाग से कर सकते थे आप, या आप कह सकते थे सर 20% की वैल्यू क्या है 20% की वैल्यू क्या है आपके पास 120, मतलब 1 की भाग कितना है 120, 120% बराबर कितना होता है 6 होता है, तो 12 6 72 सीधा आंसर। बहुत तरीके हैं, आप सोचें बस फ्रैक्शन पे, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। आपको समझाने तरीका बता रहा हूँ मैं, कर सकते थे आप। जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतनी गौर से देख रहा है मैं, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है मतलब आँख चढ़ा के क्या हो रहा है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि p का p%, यदि p का p% 36 है, यदि p का p% 36 है, यदि p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है,
पी किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है 600, 3600, 60, 1200। ये आपके ऑप्शन है। यदि पी का पी परसेंट 36 है तो पी किसके बराबर है? बताओ जल्दी से। 60 डिग्री है। आ गया कितना? 60 कि 600 कि 3600? ऑप्शन आपके देखिए 600, 3600, 60 और 1200। कितने लोग आ गए बताओ, हाथ खड़े करें। 60। बहुत बढ़िया। चल बहुत बड़ी सिंपल क्वेश्चन। देखो पी का पी परसेंट समझना, पी का पी परसेंट बराबर कितना दिया है? 36। तो अब ये 36 इस तरफ जाए तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3600। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का क्या हो जाएगा? 3600। और 3600 रूट का क्या होता है बताओ? 60 का। 60 का स्क्वायर होता है 3600। आंसर क्या हो गया? पी। नहीं आप 600 लगा देते, 3600 कर देते। बात समझ रहे ना? P बराबर P का क्या हो गया? 100 इंटू 3600। 3600 तो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3600 स्क्वायर लगाएं कितना हो जाएगा? 3600। और रूट किसका होता है? 3600 का। 60। तो आपका आंसर क्या होगा? 60। बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या कर देते? 3600। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, जल्दबाजी नहीं करना, आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एमपी कॉन्स्टेबल में। नहीं आंसर। अच्छा पूरे हार्ड देता है? तो फिर 2-4 तो क्वेश्चन देता है, सिंपल नहीं देता है? सिंपल आते हैं। अब उठा कर पेपर देखना। आप कर पाओगे जब तो है? आप कर पाओगे पेपर में करवाऊंगा ना, मैं बोल दिया ना पेपर कराऊंगा आपको सॉल्व। पेपर में कराऊंगा सॉल्व, आपको बोला था मैंने आपसे। जब भी आपका उस दिन करा दूंगा यार, पेपर कोई बात नहीं। इतना सिंपल आंसर वास्तव तूने दिया का पेपर? नहीं सर। तो फिर कैसे पता तुझे? फिर कैसे कह रहा तू? ऐसा नहीं सर होगी। मैंने कितने पेपर दे लिए होंगे बता तुझे? चल बताओ। आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 150, ऑप्शन है आपका 0.05 और ऑप्शन है आपका 105। क्या है? 5। 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? पाँच 500 ऑप्शन नहीं सर उसमें। 10,000 है ना? सिंपल क्वेश्चन है एकदम। देखो 10,000 रुपये का क्या पूछा है? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का अब 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3 होती है। और 0/15 तो 50 हटाएंगे, परसेंट दिया है आपको तो ये परसेंट, तो ये पॉइंट आएगा तो कितना आ जाएगा? इनटू में 100 और आ जाएगा 10,000 से 10,000 कैंसिल, खत्म। और 3 5 है कितना? 15। तो आंसर कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। फ्रैक्शन का कमाल था सिर्फ। किसका कमाल था? सर आपने जिसको ये नहीं पता हो तो वो कहेगा 33 3 99 100/100 करता, फिर वो परसेंट रखता, फिर सिंपल होता क्वेश्चन, आंसर उसका आता। लेकिन आप जल्दीबाजी से न करें और जल्दी से कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये फ्रैक्शन का कमाल है। ठीक है, क्लियर है भाई? तीन 300 का 25% का 20% कितना होगा? 300 का 25% का 300 का 25% का 20% कितना होगा? 15। इसमें गलती कर रहा हो देखो।
कोई 150 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है। 300 का 25% का 20% कितना होगा? कितना हो जाएगा? 15। बहुत बढ़िया। देखो मुझे नहीं पता आंसर क्या है अभी, लेकिन 300 का मतलब गोड़ा 25% बराबर कितना होता है? 1/4। और 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो आप देखो ये जब 20 और 20 से एक जीरो कट गया तो बचा कितना? 15। हुए सॉल्व? अरे यार खुद देखो ना, ये 500 का 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा कितना बचा? 15। खत्म। नहीं आप ये कर रहे हो 5 से काटो, 5 चक्का 30, फिर इसको काटो, ऐसा नहीं करना आपको। जल्दबाजी, आपको कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। ठीक है देखो समझो, मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया सिंपल सा कि 300 का 1/4 इंटू 1/5, 25% बराबर 1/4 और 20% बराबर कितना होता है? 1/5। कहते सर ये टोटल कितना होगा? 1/20 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया फटाक से 15। ठीक है 150 आंसर दे रहे हैं आप। जो लोग 15 दिए थे बहुत बढ़िया है। ठीक है जो लोग 15 दिए एकदम क्लियर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी समझ में आ रहा है? जमाना आ रहा है ना दीदी? ऑफ मतलब क्या होता है, जमाना कैसे है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? ठीक है आइए बढ़ेंगे आप है ना क्वेश्चन पे। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि x माइनस बाय, कोष्टक में लिखना है, यदि x माइनस बाय का 50%, यदि x माइनस बाय का 50% बराबर है x प्लस बाय का 30% है, बराबर है x प्लस बाय का 30% है, तो बाय x का कितना प्रतिशत है? तो बाय x का कितना प्रतिशत है? ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। यदि x माइनस बाय का 50% बराबर है x प्लस बाय के कितने परसेंट दिया है? 30%। तो पूछा है बाय x का कितना परसेंट है? बाय x का कितना प्रतिशत है? कितना? ऑप्शन 25% है, 40% है, 400% है और 33 सही 1/3% है। कितना आ गया? 25। ठीक। यदि x माइनस का 50% है, x का 30%, कैसे करेंगे इसका सवाल बताओ? जमा देंगे इसको। देखो जब मैंने आपसे बोला कि परसेंट जब दिया बराबर में तो परसेंट से क्या कर देंगे? परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 का इंटू इसमें कर देंगे x माइनस बाय, यहाँ बचा क्या? 5 और यहाँ क्या बचा आपके पास? x प्लस बाय बराबर कितना बचा आपके पास? 3। तो आप करोगे तो 5x माइनस बाय, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। हो गया नहीं हो गया? अब देखो सर ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 5x, तो कितना बचेगा? 2x। ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1x बराबर 4y। तो x y का रेशो क्या आ जाएगा? x का रेशो कितना? 4 और y का रेशो कितना आ गया? 1। सिंपल है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है बाय x का कितना परसेंट है, तो x का कितना परसेंट है बाय, कह दोगे सर बाय x का, तो x कितना? 1/4 और इंटू 100 और 1/4 की वैल्यू क्या होती बताओ? 25% होती कि नहीं होती? आपका आंसर 25%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पीछे कितना है? 25% क्लियर? ठीक है तो 1/4 बराबर कितना? 25%। मैंने आपको बताया कि आपको रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है। मैं पहले ही बोला था आपसे, और मैंने आपको बच्चे पढ़े होंगे आप अच्छे तो जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे आप। ठीक है अगला क्वेश्चन करें। लिख लो अच्छे से, किसी को डाउट पूछ सकता है।
चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, नहीं है तो यदि P का 50%, यदि P का 50% बराबर Q का 25% हो, यदि P का 50% बराबर हो Q का 25%, तो P बराबर Q, तो P बराबर Q का X%, तो P बराबर Q का X%, तो X का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जो कराया था उस टाइप से करना है। तो X का मान ज्ञात करें, फाइंड द X। कितना है? यदि P का 50% बराबर है Q का 25%, तो P बराबर Q का X% है, तो फाइंड द X। कितना आया? 50 आ गया। आपके ऑप्शन है 0.5 to 50, 0.005। कितना आ गया? 50 आ गया। बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। क्या कहिए आपने? परसेंट से क्या कर दिया? कैंसिल है पे कर दो। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो सिंपल निकाल लिया मैंने, पी क्यू का कितना? 1:2 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर पी बराबर क्यू का X%, यही कह रहा है ना? तो आप पी की वैल्यू क्या देखो? 1, और क्यू बराबर कितना दिया? 2, और X%, तो आप काट दो सर, कितनी आ गया? 50। तो यहाँ X की वैल्यू क्या देगा बताओ जल्दी से? 50। बहुत बढ़िया। कितनी आ गई? 50। हाँ हेलो, नहीं उसमें जो मांग रहा है ना उस पर 25 डाल दो उस पर। अच्छा ठीक, डाल देते हैं थोड़ी देर से ना। ठीक मैं डाल देता हूँ। समझ में आ रहा भाई? यहाँ तक क्लियर है? चल, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अभी? ऐसा कोई है जिसको ये समझने का चल क्या रहा है अभी? है कोई नहीं ऐसा? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये लग रहा हो कि अभी चल क्या रहा है? मैंने बताया था एक जगह पढ़ाता था मैं वहाँ पर, तो मैं अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ा रहा था। तो एक लड़की थी, उसको जिस दिन पढ़ा रहा था अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग में, उसको उस दिन समझ नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे थे। दूसरे दिन मैं पूछा बेटा क्या पढ़ रहे थे? क्या सर कल तो आपने इंग्लिश पढ़ाई थी। तो मैंने कहा कल इंग्लिश पढ़ाई थी? मतलब मैं इंग्लिश कब पढ़ाता हूँ? कह वो आपने वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी ना वो पढ़ाया था आपने, तो मैं वो इंग्लिश है क्या? कह समझ इंग्लिश लग रही थी हमें। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसको अभी मैथ्स की जगह कुछ और लग रहा है उसको। ठीक है, तो हिंदी। चल अगला क्वेश्चन लेके आए। देखो अगला क्वेश्चन भाई, यदि राम की आय श्याम से, यदि राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है, 12 कंप्लीट 1/2%, 12 सही 1/2% अधिक है। यदि राम की आय श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन दोनों भाई, 11/1/9 और 9/11। ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने % कम है? किससे? राम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्यापम में, पूछा है व्यापम वाले को, प्यारा क्वेश्चन है ये। देखना आएगा 100% आएगा, उसमें ए भी दे देगा आपको राम श्याम की जगह। कितना हो गया? नहीं आ रहा है? आ गया? देखो इसमें सारे तरीके फेल हो जाएंगे। मैंने बताया ना कि आप जो आप 100 मान के कर रहे हो ना, उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसी चीज़ है आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग ट्रिक रट के बैठे हैं कि जो ऊपर पूछा उसके ऊपर रख लो, नीचे रख लो, ये गलत है। क्या करेंगे? फ्रैक्शन से करेंगे सीधा। आपको पता है कि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई कितनी होती है? 1/8 होती है। अगर देखो राम की आय, किसकी? राम की आय श्याम की आय से देखे तो ये हो गया भाई राम, और ये क्या हो गया आपका? श्याम। कह रहे राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो ये कितना अधिक है बताओ? 12 सही 1/2% नहीं है, तो श्याम की आय कितनी होगी? 8, तो राम की कितनी होगी? 9। क्लियर है यहाँ तक? श्याम की आय कितनी होगी? 8, तो राम की कितनी होगी? 9। अधिक है ना, एक अधिक है ना, उसकी 8 तो उसकी कितनी है? कह रहा अब क्वेश्चन पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। सर कितना कम बताओ? 1 कम है। किसकी आय से? राम की आय से। तो 1/9 की वैल्यू क्या होती बताओ जल्दी से? 11/1/9% होती है कि नहीं होती? बस पेन उठाने से होती क्या? सब लिखवाया मैंने आपको। 1/9 कितना होता है? कितना होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत है तक बताओ? जो 100 माने करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ऐसे करेंगे 112.5, फिर करेंगे 100, फिर वो रेशो निकालेंगे वही। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? 9 वाला एक बार रिपीट कर देंगे। कौन सा? ये 9 जो आया ना, देखो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, हम बताया ना हमें। कह रहे राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है? 12 सही। तो श्याम की आय कितनी होगी? 8 होगी। ये इससे अधिक है, इंक्रीज होगा। इंक्रीज है कि नहीं? तो एक इंक्रीज है किसकी? राम की। तो 8 तो श्याम की थी, तो एक इंक्रीज किसकी है? राम की। तो राम की कितनी हो जाएगी? 9। अब कह रहा है कि राम की श्याम की आय राम से कितना कम है? तो राम से कितना कम है सर? 1 कम है ना। किससे? राम से। तो कितना कम है? 11 सही बोलना। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी? आंसर दो। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? वही क्वेश्चन है। सिर्फ वहाँ 20% लिख लो आप, 20% लिख लो वहाँ पे। आपको पता है कि 1/5 होता है इसकी। तो अब बताओ राम हो गया, ये श्याम होगा, तो श्याम की कितनी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6। कितना कम है सर? 1 कम है किस पर? 6 पर। और 1/2 की 6 की वैल्यू क्या होती है? लिखवाइए नहीं लिखवाइए कि 100 का इंटू करोगे बार बार। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल करना है, कोई दिक्कत नहीं करना आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? किसी को दिक्कत है तक बताओ। अगला क्वेश्चन करें, लिखो। देखो PQ से 6 गुना बड़ा है। PQ से 6 गुना बड़ा है 6 टाइम एंड लार्ज HQ। PQ से 6 गुना बड़ा है, तो QP से कितना प्रतिशत छोटा होगा? तो QP से कितना प्रतिशत छोटा होगा? PQ से 6 गुना बड़ा है, तो QP से कितना प्रतिशत छोटा होगा? कितने? गलत। बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 13 से सही 1/3%। PQ से 6 गुना बड़ा है, तो QP से कितना प्रतिशत कम है? वही क्वेश्चन है। तो QP से 6 गुना बड़ा है, तो P 1 है, तो Q कितना होगा? सर अच्छा Q से बड़ा है, सॉरी
P Q से कितना है, 6 गुना बड़ा है, तो Q 1 है तो P कितना होगा, 6 होगा, 6 गुना बड़ा है कि नहीं, ठीक है, P Q से 6 गुना बड़ा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वही 1/6 में आ गया कि P से Q कितना छोटा ही पूछ रहा है, तो क्या कितना छोटा है, देख 5 छोटा है किससे, P से, इंटू 100। अब आप वही करोगे 500 इंटू 100। मैंने आपको सिखाया कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 2/3%। पूछ रहा है 5/6, तो 16 पंचे 80 और 2 पंचे 30, 2 पंचे 10 सॉरी, ये और ये कितना जाएगा, 3 सही 1/3 मतलब 83 सही 1/3% आंसर हो गया कि नहीं हो गया। सिखाया था, कहाँ यूज होना है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कैसे यूज करना है इनका, ठीक है। तो आपको पता 5/6 पूछा है इंटू 100, तो आपको पता होना चाहिए 16 सही 2/3 होता है, इसका मतलब 1/6 का, तो 16 पंचे 80 के जो करीब ऑप्शन होगा वही आंसर होगा नहीं होगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10/3 सॉल्व भी कर सकते हो, ये लिख सकते हो इसको 3 सही 1/3, और ये आपका 80 है तो 83 सही 1/3 हो गया कि नहीं हो गया। इतना लंबा कैलकुलेशन अच्छे से क्या करना बताओ, जल्दी से, जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है, 3 दिन पढ़े नहीं पढ़े अच्छे से, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, 3 दिन भूल जाते हो, कौन पढ़ाता है तो सोमवार को याद आती है कि सर इस तरह आएंगे आप। देखो क्वेश्चन 65 ग्राम्स 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 65 ग्राम्स 2 kg का कितना परसेंट है, 3 से 1 बटा 13/4 है ना, ठीक। फ्रैक्शन में दे या पॉइंट पे दे, फ्रैक्शन में दो, फ्रैक्शन में आंसर है कितना है, वो यहाँ 3 से 1/4, 13/4 भी दिया उसमें, ठीक है, उसको पूछ लेगा तो अब 3 से 1/4 हो जाएगा। देखो क्या पूछा है, 65 ग्राम्स 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यही पूछा है ना आपसे, ठीक है। अब देखो बात समझना, अब ये क्या है, ग्राम है, और ये क्या है, किलोग्राम, तो अब इसको ग्राम में किलोग्राम नहीं बदल सकते, बहुत मुश्किल होगा, इसको बदल देते नहीं बदलते, या इसको बदलेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 65 ग्राम्स 2 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 2000 ग्राम होता कि नहीं होता, इंटू 100, यही तो पूछा है। तो 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे 13 बार जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार आएगा, तो 13/4% क्या हो गया आपका आंसर, यह बोल सकते हैं 4 3 12, 3 सही 1/4% क्या हो गया आंसर। ये भी ऑप्शन में, ऑप्शन के साथ दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये दिया तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। देखो आप सर इसको क्यों नहीं बदला, इसको ही बदल सकते थे, 65 ग्राम को बदलेंगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम, अब बटे में कितना दिया है 2 किलोग्राम, तो इसको किलोग्राम बदलेंगे तो नीचे 1000 नहीं जाएगा, नीचे अपने आप ही आ गया, नहीं आ गया, हो गया सॉल्व, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है कि नहीं, छोटा क्वेश्चन है कि नहीं, लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट का समय, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है। एक दिन का कितना प्रतिशत है, ऑप्शन देता हूँ, दिक्कत हो आपको। 7.218% पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 11.45%, तीसरा ऑप्शन है आपका
8.3% और चौथा ऑप्शन है आपका 8.24%। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या पूछा? 2 आवर्स 45 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट। ये क्वेश्चन पहले घुमा के पूछा है आप, थोड़ा सा कुछ भी नहीं, सिंपल है। देखो 2 आवर है और ये कितना पहले में, तो 2 आवर को आवर लिखा दो, ठीक है। और 45 मिनट को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, घंटे में। तो कितना होता है, 15 3 45, 15 चौके 60। तो 2 सही कितना, 3/4 क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और कितना आ गया 11/4। कितने पूछा है, 11/4 आ गया, मतलब 11/4 घंटे आ गए, नहीं आ गए, ठीक है। अब एक घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 × 100। क्लियर है भाई। तो 4 का पहुंच जाएगा बताओ नीचे, तो 11, 4 × 24 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको काटें कितनी हो जाएगा 25 बार, और 25 × 11 करेंगे तो कितना 275/24। इसको सॉल्व कर लो, कितना 24 से कम 24 मतलब एक बार जा रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा 11। समझ में आई बात, एक बार गया ना, 24 से कम 24 एक बार जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, एक बार जा रहा है। क्या देखो, ये क्या घंटे और ये क्या मिनट है। मिनट को घंटे में बदलते तो किससे भाग देना पड़ता है, 100 से। तो 5 से काटेंगे 15, 15 3 45, 15 चौके 60। तो ये 2 घंटे और 3/4 घंटे हो गया ये, ठीक है। तो इसको घंटे बदलते तो 4 दूनी 8 तो कितना हो गया 11/4 हो गया, नहीं हो गया। ये 11/4 24 घंटे का कितना परसेंट है, तो 11/4 है वो 24 घंटे का कितना परसेंट, तो परसेंट 100 लगा देंगे, ठीक है। ये 4 जो है वो नीचे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो 4 से काटो कितनी बार गया 25 बार, और 25 × 11 मैंने बताया, 25 का इंटू कैसे करते हैं बताया मैंने आपको, कि 2 और 5 को ऐसे लो, 5 और 2 में जोड़ दो, कितना आ गया 275, ठीक है। कितना आ गया 275, और 275 बटे कितना होता है 24, 24 से कम 24 एक बार जा रहा है, ऑप्शन कौन सा पुट कर रहा है, सिखाया था 11 का तरीका भी सिखाया था मैंने आपको, गुणा करना 11 सिखाया था मैंने। कोई भी संख्या दे दी आपको 11 करना है, आप क्या किया आपने 25 × 11 किया, तो 25 × 11 करने के लिए क्या करोगे, 2 लिख दो ऐसे और 5 लिख लो यहाँ पर, और 5 और 2 को जोड़ दो, कितना आ गया 275। सिखाया था जब क्लॉक पढ़ाया था। तो छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते जाओ, छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको दिमाग काम करना चाहिए, कहाँ कैसे शब्द यूज करने, कहाँ कैसे अंक यूज करने। पॉइंट में दिया तो पॉइंट में कैसे करेंगे। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको पूरा भाग देंगे तब वो टिक करेंगे। मुझे पता है कि एक बार ज़रा ऑप्शन एक बार एक दिख रहा है मुझे, ये तो ऑप्शन में क्या हो गया बी, वो पूरा निकालेगा 11.45। अरे ऑप्शन नहीं दिए तब करवाएंगे, जब 2 ऑप्शन होंगे तो भाई एक बार और देखेंगे, है ना। समझ में आ रहा भाई, किसी को कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल करेंगे बढ़िया सवाल। आज आपका पूरा बेसिक जो है कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बेसिक से ले रहा हूँ, पूरे हाई तक चलेंगे 10th में। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। अब इसी लोग को बहुत लोग कंफ्यूजन ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ना, क्वेश्चन ये वाला दिक्कत हो गई नहीं हो गई। अगर चलो मैं इसी क्वेश्चन को ये बोल दूं कि 1 घंटा 45 मिनट निकाल के बताओ, चलो इसी क्वेश्चन बताओ 1 घंटा 45 मिनट का एक दिन का कितना परसेंट होगा बताओ। 1 आवर 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। सेवेंटी फाइव 7 के आसपास है। है 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल ये आ रहा होगा 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, ये हो गया कितना 3/4 हो गया नहीं हो गया, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 बट्टे कितने 24 × 100, 4 खिसक के फिर जाएंगे नीचे बताया था आपको, और 7 क्या हो जाएगा ऊपर, तो 4 से काटेंगे कितने 25 7 175 175/24, और 24 7 कितना होता है बताओ 168। बहुत बढ़िया, 24 7 168 मतलब 7 पॉइंट कुछ ऐसा आंसर होगा जो भी आ रहा होगा, 7 पॉइंट के बाद आ रहा होगा। पॉइंट निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, भाग दे ले 24 से। 5 कैसे आ सकता, 5 नहीं जितना आ रहा होगा, हाँ तो 2 कुछ आ रहा होगा, मैं कब कह रहा हूँ भाई
कुछ आ रहा होगा, मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? एक्स। तू दती आ जाओ, धुआंवती माई की भगुत लगा के यार। ठीक है, तो क्लियर है भाई आज की क्लास। तो अब 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं रीजनिंग स्टार्ट। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।